फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। विद स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो लेखपाल की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो वो उनके अंदर जिज्ञासा थी कि अगर हम लोग लेखपाल हो गए तो हमारा आगे का जॉब प्रोफाइल कैसे होगी, कैसे प्रमोशन होगा। तो उसी के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है और ये मेरे पास गजट है। ये है गजट आपका राजस्व निरीक्षक का। जी हाँ, अगर आप लेखपाल के पद पर कार्यरत हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन किस तरीके से हो सकता है और कितना समय लगेगा, तो इसी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इस गजट की तरफ। ये देखिए, जो उत्तर प्रदेश राजस्व अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक यानी राजस्व निरीक्षक जिसका पद का नाम हो गया है, सेवा नियमावली 2017 की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे प्रमोशन होगा, क्या है प्रक्रिया। तो यहाँ पे तो अब मैं यहाँ पे तो थोड़ा सा दे रखा गया है कि वो भारत का नागरिक हो, ये सब दे रखा गया है। वो चीज़ नहीं, जो मैं इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात कर ली जाए कि उत्तर प्रदेश में टोटल राजस्व निरीक्षक के कितने पद हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानना है आपके लिए ये, फिर आपको चीज़ समझ में आएगी कि आपका प्रमोशन कब तक हो सकता है। तो टोटल आपके पद हैं, आपके 4,281 पद हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपके लेखपालों पर नियंत्रण हेतु, जो क्षेत्र में जो लेखपाल होते हैं उनके नियंत्रण हेतु टोटल 3,134 राजस्व निरीक्षक की वैकेंसीज होती है। कार्यालय में भी राजस्व निरीक्षक होते हैं जिनको आरके बोला जाता था पहले, तो उनके 1,082 पद हैं। उसके बाद होता है जनपद स्तरीय भूलेख कार्यालय में, तो भूलेख कार्यालय में 65 ये वैकेंसीज़ हैं। और टोटल जो आपकी बन रही है वैकेंसीज़ वो मैंने आपको बता दी, 4,281 वैकेंसीज़ हैं। एक चीज़ और बता दूं, जब हम लोगों की वैकेंसीज़ आई थी लगभग 11,000 वैकेंसीज़ थी, तो लगभग इसमें 9,000 लेखपाल 2016 बैच के होंगे। तो अब उसके बाद ही आप लोगों का प्रमोशन होगा, यानी कि हम लोग जब प्रमोट हो जाएंगे उसके बाद ही आप लोगों का प्रमोशन होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रमोशन कब होगा। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और भी थोड़ा सा क्लियर करूंगा। थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है भर्ती की जो तरीका है वो कैसे होता है। तो 76% जो मौलिक रूप से नियुक्त लेखपाल हैं, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ लिखा मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष से प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, मतलब जिन लेखपालों ने 5 साल की सेवा पूर्ण कर ली है तो वो राजस्व निरीक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं। 22% कौन बनते हैं, अमीन बनते हैं, संग्रह अमीन वालों को लिया जाता है। और 2% होते हैं आपके भू अर्जन अमीनों की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो गा पे लिखा हुआ है, तो ये देखिए आप। ठीक है, तो यानी कि 76% आपके लेखपालों का प्रमोशन राजस्व निरीक्षक के पद पर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, यानी कि आपकी जो सर्विस है, अगर आप 5 साल बाद 5 साल की सर्विस कर लेते हैं तो आप राजस्व निरीक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मगर बात होती है जब राजस्व परिषद के द्वारा जब प्रमोशन की लिस्ट निकाली जाती तभी प्रमोट हो पाते हैं, क्योंकि लेखपाल तो पूरी सर्विस के बाद ही रिटायर हो जाते थे। अब यहाँ पे 4,000 हैं, यानी कि अब मान के चलिए अगर 2016 में जो लेखपाल भर्ती हुए हैं उनको 2030 तक उनके प्रमोशन के चांस हो जाएंगे। लगभग उनका बैच प्रारंभ हो जाएगा। और आप लोग अगर भर्ती होते हैं, अगर आप लोगों की लगभग 2 महीना अभी लग जाएगा आपका रिजल्ट आने में, और 2 महीना अगर हो जाता है तो मान के चलिए आपके भी प्रमोशन में 10 से आपको पूरी सर्विस, मतलब 10 साल से अधिक सर्विस करनी पड़ेगी, तभी आपके प्रमोशंस के चांस हो पाएंगे। ये तो चीज़ें इस हिसाब से क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि जो टोटल वैकेंसीज़ हैं कानूनगो की वो आपकी 4,281 हैं। उसके बाद बता दूं, अगर राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार बनते हैं
तो पूरे प्रदेश में 1200 लगभग नायब तहसीलदार की वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से आधी प्रमोशंस के द्वारा भरी जाती हैं और आधी यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है उसके द्वारा भरे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि 600 जो पद होते हैं वही इसमें से जो 4000 हैं वही नायब तहसीलदार बन पाते हैं, सभी लोग नहीं बन पाते हैं। ऐसे ही लेखपाल में भी जो कानून को बन जाएंगे सब नायब तहसीलदार नहीं बन पाएंगे। और तो यहाँ पे नायब तहसीलदार के बारे में और कानून की जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको क्लियर करने का प्रयास किया। चीज़ें शायद आपके कुछ क्लियर हुई होंगी, और इसको आप चाहें तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वेतन के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। राजस्व निरीक्षक का जो वेतन होता है वो आपका बनेगा 29,200 से लेके 93,300 के बीच आपका जो आपका वेतन रहने वाला है। तो ये तो हो गई पूरी आपकी वेतन से क्या कहते हैं लेखपाल के बाद जो राजस्व संरक्षक पे नियुक्त होते हैं उसकी सेवा नियमावली, यानी कि राजस्व संरक्षक की सेवा नियमावली है ये। ठीक है दोस्तों, अब ये इंग्लिश में कर दिया गया है। फिलहाल इसको आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।